क्या बढ़ सकती है बिहार पंचायत चुनाव की तारीखें? क्या इस बार वोट बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम मशीन से? नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव को लेके पटना हाई कोर्ट यानी कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं। इससे बिहार पंचायत चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। आज हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मुझे आपसे यह कहना है कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक मिलते रहे। क्योंकि बिहार पंचायत चुनाव पे हम लोग पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरने को लेके हो या जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी अपडेट आ रहा है, जो कुछ भी गाइडलाइंस है, उस पर हम लगातार आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम वीडियोस से आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो जो कोई भी प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम इस पे शेयर कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस अगर आपने हमारे कुछ वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख लें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको हम लोग इसके माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक बात और कहूंगा कि बहुत सारे नए उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में आए हैं जो पंचायत चुनाव से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि हमारे द्वारा एक निःशुल्क कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि, और मैं और हमारे साथ एक टीम होती है जिसमें हम लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसकी प्रचार कैसे करें, उसके लिए टीम कैसे बनाएं, उसके लिए मुद्दे कैसे खोजें। इन सारे विषयों को लेके हम निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप हमारे इस कार्यशाला में आप हिस्सा बनना चाहते हैं, ये ऑनलाइन होता है, तो आप बेशक हमारे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको नामांकन या कोई भी कानूनी परेशानी हो रही है तो उसके लिए भी आप ऊपर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कानूनी सहायता मांग सकते हैं और निःशुल्क हम आपको जो कानूनी सहायता, जो कानूनी मदद चाहिए वो हम आपको करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करना पड़ेगा। हमारी टीम पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जो आपकी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले के आलोक में यह कहा गया था कि जब चुनाव ईवीएम मशीन से होते हैं तो उसमें वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने जो बिहार राज्य चुनाव आयोग है, उसने जो अपनी अधिसूचना जारी की थी उसमें वीवीपैट के ऊपर कोई खुलासा नहीं था, उस पर वो चुप्पी साधे हुए थे। ऐसी स्थिति में एक जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया। इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने जो याचिकाकर्ता थे उनसे ये कहा कि आप जो है इसके बारे में बिहार राज्य चुनाव आयोग को संपर्क करें, और कहा था कि, और साथ में बिहार राज्य चुनाव आयोग को भी यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह इस याचिका की सुनवाई 4 हफ्ते में करे। उसमें याचिका के बारे में मैं आपको बता दूं, याचिका में यह था कि बिहार पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं वो क्या सिर्फ ईवीएम मशीन के साथ होंगे या वीवीपैट भी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मित्रों, मैं बता दूं, वीवीपैट वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम है। इसमें जब आप वोट देते हैं तो उसका एक पर्चा भी निकल के आता है। यह बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि जब आप पंचायत चुनाव में किसी को वोट दे रहे हैं या कभी भी आप जब किसी को वोट देते हैं तो जब तक एक पर्चा नहीं निकलता आप जान नहीं पाते कि मशीन ने आपने जिस बटन को सेलेक्ट किया था उससे उसी कैंडिडेट को मत गया या किसी और को मत गया। ऐसी स्थिति में जो वीवीपैट होता है उससे आपको एक सबूत मिल जाता है कि आपने मशीन में जो बटन दबाया था वही चीज सामने निकल के आई थी। तो इसी को लेके 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके एक निर्देश दिए थे और उसी के आलोक में इस बार बिहार पंचायत चुनाव के पहले एक जनहित याचिका दायर की गई थी, क्योंकि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने उस वीवीपैट के ऊपर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था। एक तरह से कहें तो चुप्पी साध लिया था। ऐसी स्थिति में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि इस याचिका पर 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई की जाए। ऐसी स्थिति में
बिहार पंचायत चुनाव के 2 चरण यानी प्रथम और दूसरे चरण के मतदान पे कुछ काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि अभी तक बिहार राज्य चुनाव आयोग ने इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं दी कि वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं और इसकी तैयारी हो रही है कि नहीं। ऐसी स्थिति में अगर 4 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को कोई जवाब देना होगा तो इसके जो प्रभाव हैं वो प्रथम और दूसरे चरण के मतदान पे निश्चित तौर पे पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है बदलाव नहीं हो सकता। सारे चरणों में जो मतदान होंगे वो एक ही तरीके से होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम और दूसरे चरण के जो मतदान है वो उनका डेट थोड़ा खिसक जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके पहले भी बिहार राज्य चुनाव आयोग अपनी तैयारी करके उस समय पे करा दे, लेकिन इसकी संभावना काफी कम लग रही है। तो ऐसे में ऐसी बात हो सकती है, ऐसी संभावना है कि जो बिहार पंचायत चुनाव है उसकी चुनाव की तारीखें बढ़ जाएं, क्योंकि अभी तक बिहार राज्य चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वीवीपैट का इस्तेमाल इस बार के पंचायत चुनाव में होगा या नहीं होगा। तो यह था अब तक का बड़ा अपडेट बिहार पंचायत चुनाव के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करना और इसे अपने दोस्तों मित्रों को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।